Good morning, student. Stay home, stay safe. Now, this date I am discuss the new topic types of disorder, their causes and nature. ADHD, SPD, ASD, ODD, OCD. इसमें फर्स्ट हम लोगों को पढ़ना है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ADHD. ADHD फुल फॉर्म अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, short form ADHD. It means attention deficit hyperactivity disorder is a group of behavioral system that include intentiveness, hyperactivity and impulsiveness. In fact, it is a medical condition that after affects how well can someone sit still, focus and pay attention? Generally, ADHD affected children have difference in the part of their brain that control activity and attention. It means that such individuals may have some problems focusing in some activities. They may be hyperactivity or may be unable to control their impulse. It means ऐसे जो बच्चे होते हैं या एडल्ट होते हैं, वयस्क होते हैं, इनका आचरण या चरित्रगत जो लक्षणों का एक समूह है जिसमें असतर्कता, अतिसक्रियता, आवेगशीलता शामिल होती है. यह एक ऐसा विकार है जिसमें प्रभावित व्यक्ति के लिए किसी कार्य पर ध्यान देना व आवेगी व्यवहार को नियंत्रित करना अत्यंत कठिन होता है. वास्तव में जो ये पर्सनालिटी होती है उसके साथ ये प्रॉब्लम्स होती है कि ये अपने बिहेवियर पे कंट्रोल नहीं कर पाता. वास्तव में यह एक चिकित्सीय दशा है जो किसी व्यक्ति के अच्छे ढंग से शांत बैठने, फोकस करने व ध्यान देने को प्रभावित करती है. समानतः बेसिकली ADHD से जो इफ़ेक्टेड जो चाइल्ड हैं उनके मस्तिष्क के भागों में अंतर या भेद होते हैं जो क्रियाओं व ध्यान को नियंत्रित करते हैं. इट मीन्स यह है कि ऐसे भी व्यक्तियों को कुछ क्रियाओं में ध्यान केंद्रित करने में कुछ समस्याओं का सामना करता है. मीन्स कुछ टाइप्स के एक्टिविटीज़ में ये अपने माइंड को कंसंट्रेट नहीं करा पाते. वे अति क्रियाशील हो सकते हैं, मीन्स हाइपर एक्टिव हो सकते हैं, या अपने आवेगों मीन्स अपने इमोशंस पर, सेंसेशन पर जो है कंट्रोल कर नहीं पाते, नियंत्रण करने में अयोग्य हो सकते हैं. इस प्रकार का विकार लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में आमतौर पर पाया जाता है. अभी सिम्टम्स इसके क्या हैं? सिम्टम्स इन चिल्ड्रन. पहले तो चिल्ड्रन के सिम्टम्स पढ़ेंगे. उसमें पहला, दे यूजली फॉरगेट अबाउट डेली एक्टिविटीज़. मीन्स ये प्राय दैनिक क्रियाओं के बारे में भूल जाते हैं कि इनको रेगुलर क्या करना है. दे हैव डिफ़िकल्टीज इन ऑर्गेनिक रूटीन एक्टिविटीज़. ये प्रतिदिन किए जाने वाले कार्यों को आयोजित करने में मुश्किल महसूस करते हैं. ये डे ड्रीमर्स होते हैं. मीन्स दे यूजली इंडल्ज इन डे ड्रीमिंग. मीन्स दिवा स्वप्न देखते हैं. डू यू नॉट लाइक टू परफॉर्म द एक्टिविटीज़ दैट रिक्वायर सिटिंग स्टिल. मीन्स ये जो है ऐसी क्रियाओं को करना पसंद करते जिनमें शांत बैठने की ज़रूरत होती है. उनका ध्यान बड़ी आसानी से भंग हो सकता है. दे आर ईजली डिस्ट्रैक्टेड. दे यूजली बाउंस व्हेन सिटिंग. दे बिकम्स रेस्टलेस. दे हैव सम प्रॉब्लम्स इन प्लेइंग क्यूटली. दे यूजली टॉक एक्सेसिवली. इट मीन्स वे प्राय अधिक बातूनी होते हैं. वे अपने कार्य पर ध्यान नहीं देते तथा प्राय कच्ची गलतियां करते रहते हैं. मीन्स मिस्टेक्स, केयरलेस मिस्टेक्स करते हैं. ये सब चिल्ड्रंस के सिम्टम्स होते हैं. देन सिम्टम्स इन एडल्ट, दे मे हैव एंजाइटी अटैक्स. दे मे बी इम्पल्सिव. दे मे हैव प्रॉब्लम इन कंट्रोलिंग एंगर. दे यूजली हैव लो सेल्फ स्टीम. दे यूजली रिमेन they are easily frustrated. Mood swing and depression are common in such adults.
they have problem in centering, especially while reading. Causes of ADHD में फर्स्ट है जेनेटिक फैक्टर. रिसर्च स्टडीज हैव indicate that there is a strong genetic limit in ADHD. It is not a disorder that is passed socially. Research studies indicate that parents, siblings and children of problem with ADHD may be up to 5 times more likely to have the disorder than people who are not related to someone with ADHD. It means कि जो पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ADHD के लक्षण पहले से होते हैं, मीन्स जितने रिसर्च हुए उससे ये मिलता है कि ये आनुवंशिक कारण का गहरा संबंध है. इट मीन्स कि रिसर्च ये बताते हैं कि व्यक्ति अगर इस विकार से अगर ग्रसित होता है, मीन्स इस डिसऑर्डर से ग्रसित होता है, तो उनके ग्रसित होते तो उनके भाई बहन और बच्चों को ADHD होने का खतरा 5 गुना अधिक होता है अपेक्षा कि उन व्यक्तियों को जो इस विकार से ग्रसित नहीं होते. इट मीन्स कि अगर आपके पेरेंट्स में अगर ये सारी चीज़ें हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर भी ये सारी चीज़ें होंगी. ब्रेन इंजरीज़, अगर आपको कोई ब्रेन इंजरीज होती है तो भी ये सिम्टम्स आपके अंदर आ जाते हैं ADHD के. फिर उसके बाद लो बर्थ वेट, अगर आप आपका चिल्ड्रन जो है लो बर्थ वेट पे होता है, मीन्स उसकी जब वो पैदा होता है तो अगर उसकी जो है उस समय वेट बहुत कम होता है तो भी ये सिचुएशन ADHD की आ जाती है. ट्रामा एंड ब्रेन डिसीज मीन्स जन्म के दौरान आघात होने और मस्तिष्क में इंजरी की वजह से, मस्तिष्क के रोगों की वजह से क्या होता है, ADHD की आशंका बढ़ जाती है. लैक ऑफ डिसिप्लिन इन द फैमिली मीन्स अगर फैमिली में डिसिप्लिन की कमी होती है, मीन्स परिवार के लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं या किस तरीके से सामंजस्य की कमी होती है उनमें. माता पिता अपने बच्चों के बीच में मीन्स अपने बच्चों से या अपने अंदर खुद जो है एक दूसरे झगड़ा करते रहते हैं, तो उसको देख के उनकी रिलेशनशिप अगर अच्छी नहीं होती तो बच्चा भी उसी तरीके से हो जाता है. ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं. डाइट, अगर आपको अच्छी डाइट नहीं मिल रही हो, अगर न्यूट्रिएंट्स अच्छे तरीके से आपको ना मिलता हो, तब भी ये एक कॉजेज़ होता है ADHD होने का. लास्ट है एक्सपोजर टू टॉक्सिक सब्सटेंस. इट मीन्स कि विषाक्त पदार्थों से संपर्क. अगर कोई भी पर्सन अगर जब वो प्रेग्नेंट है तो अगर वो उसके अगर वो इंटॉक्सिकेंट्स करता है, टॉक्सिक सब्सटेंस यूज़ करता है, तो मीन्स धूम्रपान या मदिरा इस तरीके की चीज़ें अगर वो करता है तो उसके बच्चे में ADHD के जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से उसके अंदर हो जाते हैं. और ऐसे बच्चे जब बॉर्न होते हैं तो जब वे बड़े होते हैं तो उनमें ऑटोमेटिकली जो है क्या होता है, ADHD के अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है, उनके अंदर आ जाते हैं. थैंक यू स्टूडेंट.